सोचिए अगर आप इस वक्त ओशन की सबसे गहरी जगह पर खड़े हो और अचानक अंधेरे में से ये क्रिएचर आपकी तरफ तैरता हुआ नजर आए। ये है जायंट फैंटम जेली। और हैरानी की बात यह है कि ये क्रिएचर आज भी हमारे ओशंस में जिंदा है। लेकिन अगर आज के ओशंस इतने अजीब हैं तो करोड़ों साल पहले ये कैसे होंगे। उस वक्त समंदर में ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स रहते थे जिनके सामने आज की शार्क्स भी छोटी लगती। कुछ की आंखें डिनर प्लेट जितनी बड़ी थी, कुछ की गर्दन जिराफ से ज्यादा लंबी थी और कुछ इतने ताकतवर थे कि ओशन का हर क्रिएचर उनसे डरता था। आज हम काउंटडाउन करेंगे उन 8 एक्सटेंट ओशन जायंट्स का जो वाकई आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़े थे। एंड बिलीव मी, जैसे जैसे हम काउंटडाउन में आगे बढ़ेंगे हर अगला क्रिएचर पिछले से भी ज्यादा अनबिलीवेबल होता चला जाएगा। डीप ओशन की ऐसी गहराइयां जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। आज भी अगर कोई डाइवर इतना नीचे चला जाए तो उसके आसपास सिर्फ अंधेरा होता है। लेकिन करोड़ों साल पहले इसी अंधेरे में एक ऐसा हंटर रहता था जिसके लिए डार्कनेस कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और उसका नाम था ओप्थेल्मोसोरस। तकरीबन 16 करोड़ साल पहले ये मेरीन रेप्टाइल जुरासिक ओशंस में हुकूमत करता था। इसकी लंबाई तकरीबन 20 फीट से भी ज्यादा थी। यानी अगर 3 फुल साइज इंसान एक के बाद एक लेट जाएं तब भी ये उनसे लंबा हो सकता था। लेकिन इस क्रिएचर को फेमस इसका साइज नहीं बल्कि इसकी आंखें बनाती हैं। जब जर्मनी और इंग्लैंड में इसके फॉसिल्स डिस्कवर हुए और साइंटिस्ट ने इसकी खोपड़ी को साफ करना शुरू किया तो उन्हें इसकी आंखों के गिर्द एक अजीब हड्डी का रिंग नजर आया। पहले किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है। रिसर्च आगे बढ़ी, मेजरमेंट्स ली गई और फिर साइंटिस्ट को एहसास हुआ कि ओप्थेल्मोसोरस की हर आंख तकरीबन 23 सेंटीमीटर की थी, यानी 10 इंच से भी ज्यादा लंबी, यानी एक बड़ी डिनर प्लेट जितनी बड़ी। आज तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मैरीन रेप्टाइल्स की आंखें हैं। ये आंखें सिर्फ बड़ी ही नहीं थी बल्कि ये इसकी सुपर पावर थी। जहां दूसरे प्रेडेटर्स अंधेरे की वजह से शिकार खो देते थे, ओप्थेल्मोसोरस वहीं से अपनी हंटिंग शुरू करता था। स्क्विड्स हो या फिश, डार्कनेस उनके लिए पनाह थी, लेकिन इस क्रिएचर के लिए नहीं। इसका स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप और डॉल्फिन जैसी टेल उसे पानी में इतनी खामोशी से मूव करने देती थी कि शिकार को अक्सर उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता था। लेकिन जुरासिक ओशंस का ये अंधेरा सिर्फ इसी हंटर का घर नहीं था। हर फॉसिल सिर्फ एक हड्डी नहीं होता, कभी कभी वो पूरी हिस्ट्री ही बदल देता है। 2004 में रशिया के वोल्गा रिवर के करीब साइंटिस्ट को कुछ अजीब हड्डियां मिली। पहले उन्हें लगा कि शायद ये किसी पहले से नाउन प्लियोसोर की बोन्स हैं, लेकिन जब उन्हें लेबोरेटरी में डिटेल से स्टडी किया गया तो रिसर्चर्स को समझ आ गया कि ये कुछ और ही है, एक बिल्कुल नई स्पीशीज। इसी डिस्कवरी के बाद इसका नाम रखा गया अबैसोसोरस, जिसका मतलब है द लिजर्ड ऑफ द अबैस। ये जायंट मरीन रेप्टाइल तकरीबन 13 करोड़ साल पहले अर्ली क्रिटेशियस ओशंस में रहता था। इसकी लंबाई तकरीबन 26 फीट थी, यानी एक छोटी स्कूल बस जितनी लंबी। लेकिन इसकी असल ताकत इसकी बॉडी नहीं बल्कि इसका पेशेंस था। साइंटिस्ट का मानना है कि अबैसोसोरस दूसरे प्रेडेटर्स की तरह शिकार का पीछा नहीं करता था। ये आराम से पानी में तैरता रहता था और जैसे ही कोई फिश या छोटा मैरीन रेप्टाइल उसकी रीच में आता, सिर्फ उसकी गर्दन मूव करते थे और 1 सेकंड भी नहीं लगता था कि शिकार गायब। आज तक अबैसोसोरस का सिर्फ एक ही फॉसिल डिस्कवर हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 26 फीट का जायंट ही काफी डेंजरस था, तो अब बारी है उस मॉन्स्टर की जिसका सर ही एक इंसान से लंबा था। प्री हिस्टोरिक ओशन में एक रूल था, जितना बड़ा प्रेडेटर उतनी बड़ी उसकी भूख। लेकिन एक क्रिएचर ऐसा भी था जिसे देखकर लगता था कि जैसे नेचर ने उसे सिर्फ मारने के लिए बनाया हो, और उसका नाम था क्रोनोसोरस। तकरीबन 12 करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के गर्म ओशंस में ये जायंट प्लियोसोर घूमता था। इसकी लंबाई तकरीबन 33 फीट थी, यानी एक अफ्रीकन एलिफेंट से भी 3 गुना लंबी। लेकिन इस जायंट का असली वेपन उसकी लंबाई नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से जब इसके फॉसिल्स डिस्कवर हुए तो पैलेंटोलॉजिस्ट ने पहले सिर्फ कुछ हड्डियां देखी, लेकिन जैसे जैसे और फॉसिल्स मिलते गए उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम मैरीन रेप्टाइल नहीं था, बल्कि ये अपने दौर के सबसे डेंजरस हंटर्स में से एक था। इसकी खोपड़ी यानी स्कल तकरीबन 9 फीट लंबी थी। सोचिए सिर्फ इसका सर ही एक अडल्ट इंसान से काफी बड़ा था। और फिर आते हैं इसके दांत। ये कोई पतले या नाजुक दांत नहीं थे, ये मोटे, कोनिकल और हड्डियां तोड़ने के लिए बनाए गए थे। साइंटिस्ट को उस दौर के टर्टल्स के फोसिलाइज्ड शेल्स और दूसरे मैरीन रेप्टाइल्स की हड्डियों पर ऐसे बाइट मार्क्स मिले हैं जो क्रोनोसोरस के जांच से परफेक्टली मैच करते हैं। यानी ये सिर्फ मछलियां नहीं खाता था, ये आर्मर टर्टल्स को भी तोड़ देता था। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि क्रोनोसोरस एक एम्बुश हंटर था। ये नीचे या साइड से अचानक हमला करता था और एक ही बाइट में शिकार को इतना जख्मी कर देता था कि उसके बचने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते थे। अगर आज
का ग्रेट व्हाइट शार्क इसके सामने होता तो शायद पहली बार उसे भी पीछे हटना पड़ता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ओशन में एक और हंटर भी था जो ताकत से नहीं बल्कि अपनी आंखों से शिकार करता था। समंदर की गहराइयों में सरवाइव करने के लिए कभी कभी ताकत से ज्यादा जरूरी होती है रोशनी, और जब रोशनी ही ना हो तो तब नेचर ऐसे प्रेडेटर्स पैदा करती है जैसे टेमनोडोंटोसॉरस। तकरीबन 19 करोड़ साल पहले अर्ली जुरासिक पीरियड के ओशंस में रहने वाला ये जायंट इख्तियोसौर तकरीबन 40 फीट लंबा होता था, यानी एक सिटी बस से भी लंबा। लेकिन दुनिया इस क्रिएचर को इसकी बॉडी की वजह से याद नहीं रखती, दुनिया इसे इसकी आंखों की वजह से जानती है। 1800s में इंग्लैंड के लाइम रेजिस के क्लिफ से जब इसके फॉसिल्स डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट ने इसकी खोपड़ी के अंदर कुछ अजीब सर्कुलर बोन्स देखी। डिटेल स्टडी के बाद पता चला कि ये आंखों को सपोर्ट करने वाला सेक्लोरोटिक रिंग था। इसी डिस्कवरी ने एक शॉकिंग बात सामने ला दी। टेमनोडोंटोसॉरस की आंखें तकरीबन 26 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती थी, यानी एक फुटबॉल के साइज के करीब। यानी इसकी आंखें ओप्थेल्मोसॉरस से भी ज्यादा बड़ी थी। लेकिन ये सिर्फ इम्प्रेसिव नहीं थी बल्कि ये इसके सर्वाइवल का सीक्रेट था। साइंटिस्ट का मानना है कि ये डीप ओशन की उन गहराइयों में भी देख सकता था जहां दूसरे प्रेडेटर्स अंधे हो जाते थे। इसीलिए स्क्विड्स और दूसरे मैरीन रेप्टाइल्स के लिए अंधेरा कभी भी सेफ हाइडिंग प्लेस नहीं था। लेकिन सिर्फ देख लेना ही काफी नहीं होता। इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी और क्रेसेंट शेप टेल इसे ओशन के सबसे फास्ट स्विमर्स में से एक बनाती है। ये पहले शिकार को डिटेक्ट करता और फिर एक जबरदस्त स्पीड के साथ उस पर टूट पड़ता। लेकिन असली सरप्राइज अभी भी बाकी है, क्योंकि अब बारी है उस मैरीन जायंट की जिसकी बॉडी से ज्यादा उसकी गर्दन ने दुनिया को हैरान किया। कभी कभी नेचर ऐसा क्रिएचर बना देती है जिसे देखकर साइंटिस्ट भी गलती कर बैठते हैं, और इलेस्मोसोरस उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तकरीबन 8 करोड़ साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड के ओशंस में रहने वाला ये जायंट मैरीन रेप्टाइल तकरीबन 46 फीट से भी ज्यादा लंबा था, यानी एक डबल डेकर बस से भी ज्यादा लंबा। लेकिन इस क्रिएचर की सबसे हैरत अंगेज बात उसका साइज नहीं बल्कि उसकी गर्दन थी। 1, 2, 10 नहीं बल्कि 72 अलग वर्टिब्रे यानी गर्दन की हड्डियां। कंपेयर करके देखिए, इंसान की गर्दन में सिर्फ 7 वर्टिब्रे होती हैं, यानी इलेस्मोसोरस की गर्दन हमारी गर्दन से लगभग 10 गुना ज्यादा हड्डियों से बनी हुई थी। 1867 में अमेरिका की कंसास स्टेट से जब इस क्रिएचर का पहला स्केलेटन मिला तो उस वक्त के मशहूर पैलेंटोलॉजिस्ट एडवर्ड ड्रिंकर कोप ने उसे असेंबल करना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हुई। एडवर्ड ने सोचा कि इतनी लंबी गर्दन किसी जानवर की हो ही नहीं सकती, और इसीलिए उसने इसकी खोपड़ी इसकी टेल यानी दुम के साथ लगा दी। जब दूसरे साइंटिस्ट चार्ल्स मार्श ने स्केलेटन देखा तो उसने बताया कि इसका सर बिल्कुल गलत जगह लगा हुआ है। ये गलती इतनी मशहूर हुई कि आज भी ये पैलेंटोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे फेमस साइंटिफिक मिस्टेक्स में शुमार की जाती है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी था। कई सालों तक लोग समझते रहे कि इलेस्मोसोरस अपनी गर्दन को सांप की तरह हर तरफ घुमा सकता था, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने बताया कि उसकी गर्दन काफी रिजिड थी। वो उसे लपेट नहीं सकता था बल्कि धीरे धीरे और कंट्रोल के साथ मूव करता था। साइंटिस्ट का मानना है कि ये अपनी बॉडी को स्टेबल रखता और सिर्फ गर्दन को आगे बढ़ाकर मछलियों या स्क्विड्स को अचानक पकड़ लेता। इस तरीके से पानी में डिस्टर्बेंस भी कम होती थी और शिकार को हमले का एहसास भी नहीं होता था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इससे लंबी गर्दन वाला क्रिएचर दोबारा कभी नहीं बना, तो अब मिलते हैं न्यूजीलैंड के उस जायंट से जिसके बारे में आज भी साइंटिस्ट के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओशन अपने राज जल्दी नहीं बताता। कभी कभी एक क्रिएचर को समझने में साइंटिस्ट को पूरी जिंदगी लग जाती है, और मोविसोरस उन्हीं मिस्ट्रीज में से एक है। तकरीबन 8 करोड़ साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड के साउदर्न ओशन में रहने वाला ये जायंट प्लियोसौर तकरीबन 50 फीट या उससे भी ज्यादा लंबा हो सकता था। यानी अगर 3 सेडान कार को एक लाइन में खड़ा कर दें तो भी ये उनसे लंबा था। लेकिन हैरानी की बात यह है, आज तक किसी साइंटिस्ट को इसका कंप्लीट स्केलेटन नहीं मिला। 1860s और 1870s के दौरान न्यूजीलैंड में जब इसकी पहली हड्डियां डिस्कवर हुई तो रिसर्चर्स को फौरन समझ आ गया कि ये कोई आम प्लियोसॉर्स नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, फॉसिल्स मुकम्मल नहीं थे। इसीलिए आज भी साइंटिस्ट अलग अलग डिस्कवरीज को कंपेयर कर कर इस जायंट की असल बॉडी रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, और शायद इसी वजह से मोविसॉर्स प्री हिस्टोरिक ओशंस के सबसे मिस्टीरियस जायंट्स में शुमार होता है। रिसर्च के मुताबिक इसकी लंबी गर्दन और 4 जायंट फ्लिपर्स इसे बहुत एफिशिएंट स्विमर बनाते थे। ये स्पीड के बजाय कंट्रोल पर भरोसा रखता था। ये दूर से शिकार को ऑब्जर्व करता और फिर बिना ज्यादा पानी हिलाए धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता। जब शिकार बिल्कुल रेंज में आता तो सिर्फ एक मूवमेंट से वो इसके पेट के अंदर होता। आज भी जब न्यूजीलैंड में कोई नया मैरीन फॉसिल मिलता है तो पैलेंटोलॉजिस्ट को उम्मीद होती है कि शायद इस बार मोविसॉर्स का कोई नया राज सामने आ जाए। लेकिन इन सब जायंट्स के बावजूद
प्री हिस्टोरिक ओशंस का असली बादशाह अभी बाकी है और उसका नाम सुनते ही दूसरे प्रीडेटर्स भी शायद अपना रास्ता बदल देते होंगे। हर ओशन का एक रूल होता है, जितना बड़ा प्रीडेटर उतना कम उसका कोई दुश्मन होता है। लेकिन लेट क्रिटेशियस के ओशंस में एक ऐसा हंटर भी था जो सिर्फ अपने साइज की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी हिम्मत की वजह से भी मशहूर था। ये था टाइलोसोरस। तकरीबन 8.5 से 6.5 करोड़ साल पहले नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न इंटीरियर सीवे में रहने वाला ये जायंट तकरीबन 50 फीट से भी ज्यादा लंबा होता था, यानी एक बस से भी ज्यादा लंबा। लेकिन इस क्रिएचर की सबसे डेंजरस बात उसका साइज नहीं बल्कि उसकी भूख थी। 1872 में कैंसास से जब इसके फॉसिल डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट को सिर्फ इतना अंदाजा था कि ये एक बड़ा मैरीन रेप्टाइल था। लेकिन जैसे जैसे और स्केलेटन्स मिलते गए एक शॉकिंग सच सामने आता गया। ये ओशन में लगभग हर चीज का शिकार करता था। साइंटिस्ट को इसके फॉसिलाइज्ड स्टमक कंटेंट्स के अंदर मछलियों, शार्क्स, टर्टल्स, डाइविंग बर्ड्स, यहाँ तक कि इसकी अपनी स्पीशीज के दूसरे क्रिएचर्स के भी रिमेन्स मिले हैं। यानी अगर कोई क्रिएचर इसके सामने आ गया तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। इसका लंबा और मजबूत स्नोट सिर्फ देखने के लिए नहीं था। कई रिसर्चर्स का मानना है कि टाइलोसोरस पहले अपने शिकार को जोर की टक्कर मारता था, उसे कंफ्यूज करता और फिर अपने जबड़ों से उसका काम तमाम कर देता। उसकी पावरफुल टेल उसे पानी में हैरत अंगेज स्पीड देती थी। एक बार अटैक शुरू हो जाए तो फिर पीछा छुड़वाना लगभग नामुमकिन था। सोचिए आप समंदर के बीच तैर रहे हैं और अचानक नीचे से एक 50 फीट लंबा शैडो सीधा आपकी तरफ आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है टाइलोसोरस भी प्री हिस्टोरिक ओशन का सबसे बड़ा मॉन्स्टर नहीं था। अगर प्री हिस्टोरिक ओशंस का सिर्फ एक ही बादशाह चुना जाए तो ज्यादातर साइंटिस्ट एक ही नाम लेंगे, मोसासॉर्स। तकरीबन 8 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले लेट क्रिटेशियस के ओशंस में रहने वाला ये जायंट प्रेडेटर 56 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता था। लेकिन उसकी असल ताकत उसकी लंबाई नहीं बल्कि उसका मुंह था। 1764 में नेदरलैंड से जब इसके पहले फॉसिल डिस्कवर हुए तो किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये डिस्कवरी पैलेंटोलॉजी की हिस्ट्री ही बदल देगी। उस वक्त लोग समझते थे कि ये किसी जायंट व्हेल या क्रोकोडाइल की हड्डियां हैं। लेकिन सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि ये बिल्कुल नया मैरीन रेप्टाइल था और शायद ये अपने जमाने का सबसे खतरनाक प्रेडेटर भी था। इसके जबड़े में 100 से ज्यादा पीछे की तरफ झुके हुए दांत थे, लेकिन असली खौफ उन दांतों से पीछे छुपा हुआ था। बिल्कुल आज के सांपों की तरह इसके मुंह के अंदर भी एक दूसरा सेट ऑफ टीथ मौजूद था जिसे टेरिजॉइड टीथ कहा जाता है। जब मोसासॉर्स किसी शिकार को पकड़ता तो ये अंदर वाले दांत उस शिकार को धीरे धीरे गले की तरफ खींचते रहते, बिल्कुल आज के सांपों की तरह। एक बार जॉज बंद हो जाए तो वापस निकलना लगभग नामुमकिन था। साइंटिस्ट को मोसासॉर के फॉसिल्स के साथ शार्क्स, जायंट फिश, टर्टल्स और दूसरे मोसासॉर्स की हड्डियां भी मिली हैं। ये सिर्फ एक प्रेडेटर नहीं था बल्कि ये ओशन का एक एपेक्स प्रेडेटर था। और सबसे हैरत अंगेज बात, इस वक्त जब डायनासोर जमीन पर हुकूमत कर रहे थे उसी वक्त समंदर के नीचे मोसासॉर्स अपनी अलग सल्तनत चला रहा था। सोचिए अगर आज के ओशंस में मोसासॉर जिंदा होता तो शायद ग्रेट व्हाइट शार्क भी उसके सामने सिर्फ एक छोटा शिकारी लगता। करोड़ों साल पहले ये सी मॉन्स्टर समंदर के असली बादशाह थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसी तबाही आई जिसने सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं बल्कि इन ओशन जायंट्स को भी हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया। आज उनकी कहानी सिर्फ फॉसिल्स में जिंदा है और हर नई डिस्कवरी हमें उनकी दुनिया के और करीब ले जाती है। लेकिन